ने धोखे से मारा मेरे खामिनेई को। खामिनेई मेरा शेर था, शेर। ये वीडियो किसी और देश की नहीं बल्कि अपने ही देश के उन लोगों की है जो ईरान के ऐसे तानाशाह की मौत पर रो रहे हैं जो महिलाओं को बिना हिजाब के निकलने पर मौत की सजा देता था। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये भाईचारा निभाने वाले ये लोग आज तक ना तो पहलगाम अटैक पर इस तरह से रोए हैं और ना बांग्लादेश में हो रहे अपने हिंदू भाइयों के लिए रोए हैं और ना ही पुलवामा जैसी घटनाओं पर इन लोगों की आंखों में से एक भी आंसू और मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला है। और वहीं आतंकवाद पालने वाले देश के एक ऐसे लीडर के मारे जाने पर ये लोग अपनी छाती पीट पीट कर ऐसे रो रहे हैं कि ना जाने इन लोगों पर कौन सी आफत आ चुकी है। और यही लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन रात गाली देते रहते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये लोग आज अपने घरों में इतने सेफ बैठे हैं। नहीं तो आज दुनिया में ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ युद्ध के हालात नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि खामेनेई की मौत पर मोदी इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही बात कहना चाहूँगा कि रास्ता साफ है, वहाँ जाओ और अपने अब्बाओं की मदद करो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ईरान और इजराइल के युद्ध के कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। हमारे बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर दुनिया के सामने आने के बाद ईरान की करीब आधी से ज्यादा आबादी के बीच खुशी का माहौल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अली खामेनेई ईरान कंट्री में डिक्टेटरशिप को फॉलो करवाता था। वहाँ किसी भी लड़की या महिला को बिना बुर्के या हिजाब के बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। और इन्हीं रेगुलेशंस की वजह से पिछले महीने यानी दिसंबर और जनवरी के महीनों में ईरान देश में भारी संख्या में वहाँ की जनता ने खामेनेई की डिक्टेटरशिप के खिलाफ आंदोलन किए थे। और उन प्रोटेस्ट और आंदोलनों के बाद ईरान एंड इजराइल में वॉर शुरू हो चुका है, जहां शुरुआत में इजराइल ने ईरान के साउथ एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल पर मिसाइल से अटैक करके जिसमें स्कूल के बच्चे और अन्य व्यक्तियों के समेत करीब 153 लोगों की मौत हो गई। ईरान ने अपने देश में इस वारदात के लिए अमेरिका और इजराइल को मुख्य आरोपी ठहराया है। ये स्कूल जहां इजराइल ने अटैक किया था वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के जुड़े अड्डों के पास है, जो पहले भी कई बार निशाना बन चुका है। ईरानी रेड क्रिसेंट के अनुसार शनिवार से ईरान में हवाई हमलों में कम से कम 200 लोगों की मौत और करीब 750 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। लेकिन अब ये बात सामने आती है कि अमेरिका इजराइल की इतनी मदद क्यों कर रहा है कि उसके फाइटर जेट्स जैसे F-15 जैसे जहाज इस युद्ध में लड़ते हुए नजर आए हैं। देखिए, जिस तरह अमेरिका इजराइल का साथ देता है वो जाहिर करना चाहता है कि ये छोटा सा देश उसके लिए कितना जरूरी है। इजराइल के निर्माण से लेकर उसको मजबूती देने में हमेशा अमेरिका का साथ इजराइल के ऊपर रहा है। उसे हर साल अमेरिका से अच्छी खासी आर्थिक मदद मिलती रहती है और इस बार भी ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। और जब ईरान इस युद्ध में इजराइल पर भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन्स जैसे B-2 बॉम्बर और F-15 जैसे प्लेन इजराइल के लिए भेज दिए और ईरान के करीब 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन इस खबर की पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं की गई है। उसका कहना है कि हमारे तीनों परमाणु ठिकाने एक्टिव कंडीशन में हैं। तो अब क्या ये युद्ध पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेलेगा? मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।